हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 3rd। देखिए बेटा, इसमें हम क्या करने वाले हैं। देखिए, एक वर्ड उन्होंने हमें दे रखा है कन्वेंस। कन्वेंस्ड का मतलब होता है एग्री टू। एग्रीड टू, किसी को किसी चीज़ के लिए एग्री करना। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है बिकेम अपसेट। जब हम बिल्कुल अपसेट होते हैं ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि डिसअपॉइंटेड है। स्ट्रेचडी का मतलब है वेल बुल्ड, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेल बुल्ड। इसी तरीके से आप देखिए इसके फिलअप्स। इसमें हमें कुछ क्लू दे रखे हैं और क्लू को ध्यान में रख के ही हमें क्या करना है, हमें इसको इसमें फिल करना है। देखिए, एक्सक्लेम्ड, रिक्वेस्टेड, होलोड, कंप्लेंट और ऑर्डर्ड। अब उसने हमें देखो क्या कहा है, गेट मी दोज बुक्स टीचर डैश। टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने क्या दिया, आदेश दिया, ऑर्डर्ड। ORDERED, ऑर्डर्ड। प्लीज़ लिसन टू मी सुभाष डैश। प्लीज़ मुझे सुनो। सुभाष ने क्या कहा, रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की उसने। रिक्वेस्टेड का मतलब REQUESTED, रिक्वेस्टेड। वी हैव वोन, हम जीत गए। द फुटबॉल टीम एक्सप्लेन्ड। एक्सक्लेम्ड का क्या हो जाएगी स्पेलिंग बेटा, EXCLAIMED, exclaimed. The thief snatched my chain. टीना डैश, टीना कंप्लेंट। कंप्लेंट की क्या हो जाएगी, COMPLAINED, complaint. It's a hot day, student hollowed. HOWLED। तो जिन्होंने नहीं फिल किया था वो दोबारा देखिए बेटा। फर्स्ट में हमारा आएगा ऑर्डर्ड, सेकंड में हमारा आ जाएगा रिक्वेस्टेड, थर्ड में हमारा आ जाएगा एक्सक्लेम्ड, नेक्स्ट जो है हमारा उसमें आ जाएगा कंप्लेंट, और जो नेक्स्ट है हमारा वो है होलोड। इस तरीके से जो है हम इसे फिल कर सकते हैं। जिन्होंने फिल नहीं किया था वो बेटा इसको फिल कर लीजिए। फर्स्ट देखिए फिलअप्स इसके। आई स्मेल समथिंग ओड, डू नॉट यू। ये एन कोमा लगा के टी लिखा है, इसका मतलब है नोट, तो डू नॉट यू। नेक्स्ट देखिए, मीरा डिड नॉट लीक आउट माई सीक्रेट, डिड शी। क्या आ जाएगा इसमें, डिड शी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, रितु इज कैपेबल ऑफ डूइंग, रितु इज कैपेबल ऑफ डूइंग द राइट थिंग, इज नॉट शी। क्या आ जाएगा, इज नॉट शी। सुशील वॉज प्लेस्ड, सुशील वॉज प्लेस्ड, वॉज नॉट ही। क्या आ जाएगा, वॉज नॉट ही। इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। इसमें हमारा आ जाएगा डिड शी, इज नॉट शी,
वॉज नॉट ही। जिन्होंने फिल नहीं किया वो आप इसको फिल कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट वो हमें कह रहा है द प्रिंसिपल ट्रिप्ड ओवर द कारपेट। द प्रिंसिपल ट्रिप ओवर द कारपेट डिड नॉट ही। क्या आएगा? डिड नॉट ही। नेक्स्ट देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स शुड बी अराइविंग एट भरतपुर सेंचुरी। वुड नॉट दे। तो आपको ये फील भी करने हैं, लर्न भी करने हैं। आगे देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला लेसन बेटा, जो किसके बारे में है? विजिट टू ताजमहल। ये जो स्टोरी है ये एक तरीके की बातचीत है टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, जहाँ पर जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को कहाँ ले जाते हैं घुमाने के लिए? ताजमहल दिखाने के लिए वो उसको लेके जाते हैं बच्चों को, और वहाँ पर वो उनको किस किस बारे में पता चलता है वो आप देखिए। टीचर, इसका मतलब है टीचर ने कहा। अब टीचर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट से? देखिए, टीचर, स्टूडेंट, द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू टेक यू ऑन अ ट्रिप ऑफ 2 days। अब टीचर स्टूडेंट से कहते हैं, विद्यार्थियों, स्कूल ने डिसाइड किया है, मतलब फैसला किया है कि वो आपको ट्रिप पर ले जा रहे हैं 2 दिनों के लिए, 2 days के लिए। हाउ मैनी ऑफ यू वुड लाइक टू गो ऑन द ट्रिप? आप में से कौन कौन वहाँ जाना पसंद करेगा? अब टीचर उन्हें बता रहे हैं कि आपका जो ट्रिप है वो 2 days के लिए आपको ट्रिप ले जाया जा रहा है, और कौन कौन वहाँ जाना पसंद करेगा। सैंडी एक स्टूडेंट का नाम ही है, जो क्या कहता है? सर, वेयर आर वी गोइंग? अब बच्चों ने तो पूछना ही था, तो सैंडी जो एक स्टूडेंट है उसने पूछा, सर, वेयर आर वी गोइंग? हम कहाँ जा रहे हैं? टीचर ने कहा, वी विल गो टू आगरा। हम आगरा जा रहे हैं। मैंडी, सर, व्हाट इज़ देयर इन आगरा? क्या है आगरा में? अब बच्चे तो पूछेंगे ही। बच्चों ने पूछा, सर, क्या है आगरा के अंदर जो हम देखने के लिए जा रहे हैं? टीचर, अब टीचर ने उनसे क्या कहा? आगरा इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस। जो आगरा है वो एक ऐतिहासिक जगह है। इट इज़ रीओन्ड फॉर इट्स मोमेंट्स द ताजमहल। मतलब वो एक ऐतिहासिक जगह है और वहाँ पर क्या है? ताजमहल है देखने के लिए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। सैंडी, यस आई नो। हाँ, मैं जानता हूँ। ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है, यानी कि सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। एंड अ ग्रेट एम्पायर हैज़ बिल्ट इट। और एक महान एम्पायर ने उसे बनवाया था। टीचर, यस, दोज हु वांट टू गो फॉर द एक्सकर्शंस प्लीज़ गिव मी योर। अब टीचर क्या कहते हैं? हाँ, तो आप बताइए कौन कौन तुम में से वहाँ जाना चाहता है? गिव मी योर नेम्स। वो अपने अपने नेम्स मुझे दे दीजिए, वो अपने अपने नाम हमें दे दीजिए। वी शैल स्टार्ट ऑन संडे मॉर्निंग फ्रॉम द स्कूल। हम सैटरडे की मॉर्निंग को स्कूल से चलेंगे। अब सैटरडे मॉर्निंग हो गई। टीचर, स्टूडेंट, हैव यू ऑल स्टक योर आइडेंटिटी कार्ड ऑन योर शर्ट्स? अब टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं, क्या सभी के सभी बच्चों ने अपने जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो शर्ट के ऊपर लगा लिए हैं? स्टूडेंट्स बोलते हैं, यस सर। हाँ सर। टीचर, गुड, अच्छा है। नाउ आई विल कॉल योर नेम्स। अब मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे नेम्स बोलूँगा 1 by 1, एक के बाद एक नेम बोलूँगा तुम्हारे टर्न बाय टर्न। एंड यू विल
एंटर द बस, और जिसके मीन्स मैं नाम बोलूँगा वो बच्चा क्या है, बस में एंटर करता चला जाएगा, बस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो ट्रिप पर जा रहे थे घूमने के लिए। इन द बस, अब ये बस के अंदर की बात चल रही है। टीचर, वी शैल नाउ सून स्टार्ट फॉर आगरा, अब हमें चलना चाहिए जल्दी ही आगरा के लिए। वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन ऑन द वे, हम रास्ते में बहुत ही मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स एनी थिंग प्लीज़ टेल मी, अगर कोई कुछ और चाहता है तो वो कृपया मुझे बता दीजिएगा। माला ने क्या कहा, सर प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट आगरा, सर हमें कुछ आगरा के बारे में बताओ। अब बच्चे तो एक्साइटेड थे ही, क्योंकि वो आगरा घूमने के लिए जा रहे थे, तो वो पूछना चाह रहे थे आगरा के बारे में और ज़्यादा। अब टीचर उन्हें क्या बताते हैं, आगरा इज़ अ सिटी इन उत्तर प्रदेश, जो आगरा है एक सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैनी मुगल एम्पायर्स हैव रूल्ड दिस सिटी, बहुत सारे जो शासक हुए हैं उन्होंने यहाँ पर शासन किया है। शाहजहाँ इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ देम, और उनमें से जो ज़्यादा मशहूर हुए हैं वो कौन थे, शाहजहाँ, वो एक राजा का ही नाम था। ही लव इज वाइफ मुमताज महल वेरी मच, वो अपनी वाइफ, अपनी पत्नी मुमताज महल को बहुत ही प्यार करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ की मृत्यु के बाद, जब उनकी जो रानी थी, उनकी जो वाइफ थी, जब वो मर गई थी, शाहजहाँ बिल्ड अ मैग्निफिकेंट टॉम इन हर मेमोरी, तो उन्होंने एक मैग्निफिकेंट टॉम उनकी याद में बनवाई थी। दिस वॉज द मकबरा ऑफ फेमस ताजमहल, और वो जो मकबरा है ताजमहल वो बहुत ही वहाँ पे फेमस है। जोसेफ, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द ताजमहल सर, अब ताजमहल के बारे में क्या स्पेशल है। अब वो बच्चा सर से पूछता है कि सर आप ताजमहल के बारे में बता रहे हो तो उसके बारे में स्पेशल क्या है। अब टीचर कहते हैं ताजमहल इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कहा जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स में से एक है। ऋषि, आर देयर एनी अदर प्लेसेस इन आगरा वर्थ सेइंग सर, उन्होंने कहा कि और कौन कौन से प्लेसेस हैं आगरा में जो हम देख सकते हैं। ऋषि जो एक स्टूडेंट था उसने कहा और अदर प्लेसेस कौन कौन से हैं जहाँ पर हम घूम सकते हैं। टीचर ने कहा बिसाइड ताज, ताज के पास में ही वी कैन सी दयाल बाग इन आगरा, हम दयाल बाग देख सकते हैं आगरा के अंदर। नियर आगरा इज़ फतेहपुर सीकरी, और आगरा के पास में ही क्या है, फतेहपुर सीकरी है। हेयर वी कैन सी द फेमस पंचमहल, और यहाँ पर क्या है, एक फेमस पंचमहल भी है जो बहुत ही अच्छा है। मिस टीचर उन्हें बता रहे थे कि यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी हैं जिनको हम जो है देख सकते हैं। टीचर, स्टूडेंट्स वी हैव रीच्ड द ताजमहल, आई विल टेक यू इनसाइड, बी केयरफुल, डू नॉट डिस्टर्ब। उन्होंने क्या कहा, हम यहाँ पर ताज पर पहुँच गए हैं, कोई इधर उधर नहीं जाएगा और हम इसके अंदर जाने वाले हैं, तो बी केयरफुल, सावधान रहना, और डू नॉट डिस्पर्स, मतलब कोई भी घबराना मत, और कोई भी घबराना मत, और हम क्या है ताजमहल के जो हैं अंदर जाने वाले हैं। ओमी, सर बट आई डू नॉट सी एनीथिंग टॉम हेयर। अब ओमी कहता है सर मुझे यहाँ पर कोई भी टॉम नहीं दिखाई दे रहा। रूबिका, टॉम इज़ इनसाइड। अब रूबिका जो स्टूडेंट है वो बोलती है टॉम अंदर है। टीचर, येस वी विल गो दिस वे टू द टॉम, फॉलो मी। अब टीचर ने क्या कहा, हाँ चलो मेरा फॉलो करो, फॉलो मी यू ऑल, तुम सभी के सभी। सी दिस इज़ द फेमस ताजमहल, देखो ये जो है ये हमारा फेमस ताजमहल है। अब टीचर उन्हें ताजमहल के पास ले गए और उन्होंने उसको ताजमहल दिखाना शुरू किया। आगे देखिए बेटा, ये हमें दिखा रखा है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है हमारा जो ताजमहल है, और बिल्कुल वाइट कलर का है जो बहुत ही अच्छा चमकता है। जोसेफ,
वाओ इट्स स्प्लेंडिड, माला इट्स ग्रैंड, ओमी इट्स सुपर्ब। ये तीनों के तीनों हमारे स्प्लेंडिड, ग्रैंड, सुपर्ब सिनोनियम है। जैसे जैसे कहते हैं ना हम कोई अद्भुत चीज़ देख लेते हैं, तो वही चीज़ वो कह रहे थे कि वाह, उन्होंने उसकी खूबसूरती को देखा तो वो बिल्कुल ही हैरान रह गए। तो जोसेफ ने बोला वाओ इट्स स्प्लेंडिड। इसी तरीके से माला ने क्या बोला, इट्स ग्रैंड। और ओमी ने क्या बोला, इट्स सुपर्ब। अब इसी तरीके से जो टीचर है उन्होंने कहा यस इट्स नॉट इट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट, यस सर। डेविड सर इट हैज़ 2 पिलर्स इन फ्रंट ऑफ इट। अब जो डेविड था एक स्टूडेंट, उसने कहा सर इसके फ्रंट पे तो 2 पिलर्स हैं। टीचर ने कहा यस एंड इट हैज़ 2 पिलर्स बिहाइंड इज एज वेल। और जो इसके 2 पिलर्स हैं वो पीछे की तरफ हैं। ओमी ने क्या कहा, फ्रॉम हेयर वी कैन नॉट सी द अदर 2 पिलर्स। हमें यहाँ से वो 2 पिलर्स थे वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि 2 पिलर्स तो इसके पीछे की तरफ थे। सो स्टूडेंट को 2 पिलर्स नहीं दिखाई दे रहे थे, वो 2 पिलर्स दिखाई दे रहे थे जो फ्रंट की तरफ में थे। तो आगे देखिए, अब ये जो स्टूडेंट्स दिखा रखे हैं ना, ये इसकी खूबसूरती देख रहे हैं कि जो ताजमहल है वो कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। आगे देखिए आप, आगे वो हमें क्या कह रहा है, रूबिका वी कैन सी दैम व्हेन वी रीच नियरर। रूबिका ने कहा कि वो हमें दिखाई देंगे जब हम उसके पास में पहुंच जाएंगे, मीन्स नियर में पहुंच जाएंगे। रेखा रूबिका यू नो अ लॉट अबाउट द ताज। क्या तुम बहुत ज़्यादा जानती हो ताज के बारे में। रूबिका येस आई हैव बीन टू द ताज वंस बिफोर। यस हाँ, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर एक बार आ चुकी हूँ। जोसेफ हु ब्रॉट यू हेयर बिफोर। कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया था पहले। रूबिका ने कहा आई केम अलोंग विद माई पेरेंट्स। मैं यहाँ पर किसके साथ आई थी, अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, अपने माता पिता के साथ आई थी। माला सर हाउ ओल्ड इज़ द मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ये कितना पुराना है। टीचर दिस इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। ये 100 सालों पुराना है। जोसेफ बट दिस लुक्स सो न्यू। लेकिन ये तो दिख तो बहुत ही न्यू दिख रहा है, नया दिख रहा है। माला सर हाउ डैट इट्स कलर डिड नॉट फेड एट ऑल इन दीज ईयर्स। अब उसने कहा कि सर इसका कलर फेड क्यों नहीं होता, मीन्स ये पुराना क्यों नहीं दिखाई देता, जबकि इसको बने हुए तो इतने साल हो गए हैं। टीचर बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द मार्बल इज़ एक्सीलेंट। क्योंकि इसमें जो मार्बल लगा हुआ है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बिसाइड दैट द गवर्नमेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ इट्स मेंटेनेंस। और जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इसके रख रखाव पर बहुत ही ज़्यादा खर्च करती है। रूबिका सर व्हाई डू वी कॉल द ताज अ वुमेन। हम इस ताज को एक ऐतिहासिक जगह क्यों कहते हैं। टीचर बिकॉज इट ऑब्जर्व आ हिस्टोरिकल इवेंट। नाउ दिस गेट विल टेक अस इनसाइड द ताजमहल। क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल जगह है, ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि हमें पता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी रानी मुमताज़ की याद में। अब वो कहाँ पर चल दिए, वो ताजमहल के अंदर चले जाते हैं। माला सर इट्स सो डार्क इनसाइड। कि सर अंदर तो बहुत अंधेरा है। आई कैन नॉट सी प्रॉपरली। मैं तो अच्छे से देख भी नहीं सकती यहाँ पर। जोसेफ आई एम स्केयर्ड। और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो देखिए बेटा, ये लेसन हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आपको इसको अच्छा लेसन को रीड करना है, जिससे आपको ताजमहल के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो पता चलेंगी। इसके अलावा जो मैंने आपको लास्ट लेसन की बैक एक्सरसाइज करवाई है, आपको वो लर्न करनी है। थोड़े थोड़े लर्न कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, और अच्छे से लर्न करके उनकी स्पेलिंग लर्न कीजिए। और स्पेलिंग लर्न करने के बाद आप उनको नोटबुक में लिख के देखिए।
और इस लेसन को आप यहाँ तक जोसेफ तक आई एम स्केयर्ड तक अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।